मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी। आइए जानते हैं श्रेया की लाइफ में आगे क्या हुआ। श्रेया ने अपनी पुरानी ड्रेस बदल कर एक सुंदर सी स्कर्ट पहन ली। वो ड्रेस उस पर बहुत अच्छी लग रही थी। श्रेया का लुक एक ही दम से बदल गया। श्रेया ने सारे कपड़े एक एक करके पहन कर देखे। सेल्स गर्ल ने खुशी खुशी उसकी मदद करी और उसे सारे कपड़े दिखाए। उधर साइड पे कबीर बड़े ठाट से बैठा अखबार पढ़ रहा था और कॉफी पी रहा था। हालांकि श्रेया ने शुरुआत में मना किया था, लेकिन शोरूम में आने के बाद वो सब भूल गई। वो पूरे शोरूम में घूम रही थी, हर चीज को भौचक्की होकर देख रही थी। सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी भी अच्छे कपड़े नहीं पहने थे। जब कबीर ने सर ऊपर करके देखा तो श्रेया उसके सामने एक बहुत सुंदर हरे रंग का गाउन पहने खड़ी थी। उस गाउन में उसकी सफेद स्किन और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो बारिश के बाद किसी नदी जैसी लग रही थी, ताजा और आंखों को सुकून देने वाली। वो उस ड्रेस में बहुत ज्यादा सुंदर और सेक्सी लग रही थी और साथ ही प्यारी भी। सेल्स गर्ल ने उसको देखा और मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की। इस ड्रेस में आप बहुत सुंदर लग रही हैं मैम। ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्रेस आपके लिए ही बनी है। श्रेया को अपनी तारीफ सुनकर शर्म आ रही थी। कबीर उसकी तरफ देख रहा था। सच में वो उस ड्रेस में बहुत खूबसूरत दिख रही थी। हालांकि वो आमतौर पर इतनी सुंदर नहीं दिखती थी। उसका स्त्रीत्व उभर कर बाहर आ रहा था। वो खुद को रोक नहीं पाया और छुप छुप कर 2 बार उसको फिर देखा। जैसे ही उसने देखा कि श्रेया उसको देख रही है तो उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमा ली। कबीर अब पूरी तरीके से संतुष्ट था। उसने किसी को बिल लाने का इशारा किया और सेल्स गर्ल से कहा, इनको जो भी कपड़े पसंद आए हैं सब बांध दो और कपूर विला भिजवा देना। श्रेया दंग रह गई। उसने अपनी चमकती हुई आंखों से कबीर को देखा। वो बहुत ज्यादा अमीर था। जाहिर सी बात है सेल्स गर्ल बहुत खुश थी। उसने खुश होते हुए दोनों को शोरूम के बाहर तक छोड़ा और श्रेया को बाहर खड़ी मर्सिडीज की तरफ खुशी से जाते हुए देखकर उसको उससे जलन हुई। वो जल्दी ही कंपनी पहुंच गए। उसने कार से उतरने से पहले जल्दी से कबीर को शुक्रिया कहा। नवी उसको 7 स्टार होटल के हॉल में ले गई जहां ऑडिशन हो रहे थे। चलते हुए नवी ने उसको सख्ती से कहा, आज तुम्हारे लायक एक रोल है, लेकिन अगर तुम पिछली बार की तरह बीच ऑडिशन से भाग गई तो दोबारा कंपनी में पैर रखने की हिम्मत मत करना। तुम्हें सच में लगता है तुम रिया की जैसी हो? अगर तुम्हें भी अपनी पसंद के रोल करने हैं तो पहले उसकी जैसी बनो। माना कि वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। बेहतर होगा तुम अपने ऑडिशंस को सीरियसली लो और ये फालतू के बहाने बनाना बंद करो। श्रेया ने मन में सोचा, रिया के पास सिंघानिया परिवार के पैसों की कोई कमी नहीं है, तो जाहिर है कि वो फेमस है। वहीं दूसरी तरफ उसकी सौतेली माँ ने उसको आगे बढ़ने से रोकने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और तो और अगर श्रेया को कोई रोल मिलता भी था तो वो हमेशा अपनी टांग बीच में अड़ाती थी, लेकिन फिर भी उसने उनकी वजह से खुद को रुकने नहीं दिया। वो लड़ने से पहले ही हार मान के लौटना नहीं चाहती थी। आज रोल के लिए अच्छे से ऑडिशन देना, नवी ने कहा। इस बार जो इन्वेस्टर है वो बहुत अमीर है। वो जाने माने कपूर खानदान से हैं। कोई नहीं जानता वो कितने अमीर और ताकतवर हैं। चाहे तुम ऑडिशन में फेल भी हो गई तो भी अगर तुम उसे पसंद आ गई तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। श्रेया अब और कुछ सुन नहीं पाई। उसका पूरा ध्यान रिया और राहुल ओबराय पर चला गया था, जो कि उसी की तरफ आ रहे थे। रिया बहुत सुंदर लग रही थी और राहुल लंबा और हैंडसम लग रहा था। जब दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे थे तो सारी नजरें उन्हीं पर थी। वाह रिया, वो उसके साथ जरूर उसका मंगेतर है। मैंने सुना है ये जल्द ही सगाई करने वाले हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की। रिया की किस्मत सच में बहुत अच्छी है। इससे पहले कि श्रेया वहाँ से वापस लौट पाती, राहुल ने उसको आवाज लगा दी, श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो? रिया वहीं रुक गई और ना चाहते हुए भी वो पीछे मुड़ी। जब वो लोग उसकी तरफ आ रहे थे तो उसने रिया को उसे बहुत गंदे तरीके से घूरते हुए देखा। श्रेया ने बिना मन के मुस्कुराते हुए राहुल को जवाब दिया, वो मैं यहाँ ऑडिशन के लिए आई थी। राहुल ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। उसको लगा कि श्रेया काफी बदली बदली सी लग रही है। वो काफी तरोताजा और खूबसूरत दिख रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारा परिवार तुम्हें उस दिन से हर जगह ढूंढ रहा है। तो राहुल को अभी भी हालात के बारे में कुछ नहीं पता था।
वो बस इतना जानता था कि सिंघानिया परिवार तकलीफ में था। उसकी सौतेली माँ दिव्या हमेशा उसको कोसती रहती थी। वो उसे घटिया और नमक हराम लड़की समझती थी। श्रेया रिया की उड़ी हुई शक्ल देखकर एक कड़वी हंसी हंसने लगी और बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं एक दोस्त के साथ रह रही हूँ और आगे भी उसी के साथ रहूंगी। मैं वापस उस घर में नहीं आ रही। रिया ने राहुल को शिकायत लगाते हुए कहा, ओ राहुल, तुम नहीं जानते पूरा परिवार इसके लिए कितना परेशान है। ये बहुत बचकानी हरकत है। मेरी माँ पूरी रात चिंता के मारे सो नहीं पाई, लेकिन ये उसकी सौतेली माँ को गुस्से के मारे नींद नहीं आई होगी। आखिर वो उसे बेच जो नहीं पाई। श्रेया का बिल्कुल मन नहीं था रिया की एक्टिंग देखने का। उसने बेरुखी से कहा, मुझे अभी भी ऑडिशन के लिए जाना है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। उसने राहुल की तरफ देखा और खुद को रोकते हुए जोर से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। अचानक से उनके पीछे से हैरानी से भरी आवाजें आने लगी। उन्होंने भौचक्के होकर पीछे मुड़ के देखा। उधर सूट बूट में कई बॉडीगार्ड रास्ते से सबको हटा रहे थे। उनके बीच से कबीर कपूर आया। उसने काले रंग का सूट पहना था, जैसे वो रात का रखवाला हो, रहस्यमय और सबसे परे। श्रेया सुन्न रह गई। उसको वहां देखकर उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रही हो। रिया की चमकदार आंखें कबीर से हट ही नहीं रही थी। उसने उस सुंदर इंसान को अपने पास से गुजरते देखा। कबीर ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। अपने अभिमानी एक्सप्रेशन के साथ वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा राजा हो जो किसी को अपने करीब आने नहीं देता था। राहुल, ये कौन है? देखने से तो जाना पहचाना लग रहा है। रिया ने राहुल से पूछा। वो अपनी उत्सुकता छुपा नहीं पाई। वहीं दूसरी ओर जब कबीर ने श्रेया की तरफ देखा, श्रेया शर्म के मारे खुद को जमीन में गाड़ देना चाहती थी। रिया का कमेंट कान में पड़ते ही श्रेया झटके से होश में आई। उसने रिया को सिर झुका के ये कहते सुना कि क्या वो मुझे देख रहा है। श्रेया अब एक मिनट भी वहां नहीं रुक सकती थी। वो वहां हो रही हलचल के बीच से निकलकर भाग गई। कुछ ही देर बाद उसने पीछे से रिया की आवाज सुनी। श्रेया, अच्छा होगा अगर तुम घर चली जाओ। रिया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, ये मत सोचना कि मैं राहुल के लिए तुम्हारे इरादे नहीं जानती। तुम उसके लिए बिल्कुल भी सही लड़की नहीं हो। उसकी जल्दी ही मुझसे सगाई होने वाली है। अगर तुम खुद को इंसान समझती हो तो उससे फ्लर्ट करना बंद करो। अपने आप को देखो, तुम एक नाजायज औलाद हो। तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया भी कैसे कि राहुल जैसा लड़का तुम्हारे जैसी लड़की में इंटरेस्ट लेगा। रिया की बात सुनकर श्रेया का दिल टूट गया। रिया बहुत घिनौनी नजरों से उसे घूर रही थी। तुम्हारे पास मौका भी था समाज के ऊपरी दर्जे के लोगों में घुसने का, राघव ओबराय से शादी करके। बड़े दुख की बात है, तुमने दिमाग नहीं लगाया क्या? तुम्हें लगा कि तुम्हारा राहुल ओबराय के साथ कोई चांस है? अगर तुम्हारा हो गया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? अगर कोई और भी होता तो श्रेया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो राहुल का नाम सुनना नहीं चाहती थी। श्रेया ने बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन रिया ने उसको वापस पीछे खींच लिया। ये तुम मुझे किस तरीके का घमंड दिखा रही हो? रिया ने गुस्से में बौखला कर कहा। अब अगर तुम झुककर मेरे जूते से मिट्टी चाटो तो मैं शायद तुम्हें ये रोल देने के बारे में सोच सकती हूँ, वरना जब तक मैं हूँ भूल जाओ कि तुम्हें मैं किसी भी बड़ी कंपनी में रोल मिलने दूंगी। मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो श्रेया की कहानी।